गौतम बुद्ध नगर में ज़मीनें सोना उगल रही हैं और यही कारण है कि कॉलोनाइजर के द्वारा भोले भाले लोगों को जाल में फंसाकर प्लॉटिंग की जा रही है। और देखा यह भी जा रहा है कि एक एक प्लॉट को कई कई बार बेच दिया जाता है और जो खरीदार हैं उनको कब्जा नहीं दिया जाता। इसी तरह से एक मामला प्रकाश में यहाँ सुत्याना गांव का आया है और हमारे साथ पीड़ित हैं अनुराग पांडे हैं और उनके करीबी हैं अनमोल। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं, ये क्या पूरा मामला है। अनुराग जी, क्या है पूरा मामला? सर, मैंने 4 सितंबर 2024 में एक प्लॉट रजिस्ट्री कराया है और वो भी बैंक के साथ लोन की प्रक्रिया के अनुसार। सर, बैंक कोई प्लॉट में जब लोन करती है तो उससे पहले जांच पड़ताल की प्रक्रिया करती है। 2-2.5 महीने का काम पूरे अच्छे से किया गया और सर उसके बावजूद भी मैं फंस गया प्लॉट में। रजिस्ट्री हमारी लगभग 3 महीने बाद हुई, प्रक्रिया के बाद में, लोन फाइनल होने के बाद में। तो रजिस्ट्री होने के बाद जब मैं दाखिल खारिज के लिए गया तो मुझे पता चला कि वो रजिस्ट्री आपसे पहले 75 गज में 50 गज किसी और व्यक्ति के नाम रजिस्ट्रीकृत है। क्षेत्रफल केवल 25 गज था, इसलिए आपका दाखिल खारिज नहीं हो सकता है क्षेत्रफल कमी की वजह से। उस चीज़ को लेके मैंने सेलर जो हरिंदर सिंह कुलेसरा के निवासी है, उसी से मैंने प्लॉट लिया था। उस व्यक्ति ने जब मैंने उसको बात बताई कि ऐसे ऐसे मामला है कि कोई बात नहीं है, गलती हो गई, धोखा हो गया मुझसे और मैं आपको दूसरी रजिस्ट्री कर देता हूँ, वो मैटर सुलझा देना। इस प्रकार से वो 6 महीने आजकल करते रहे। मैंने कहा भाई ये मेरा निपटा दो मैटर, ये बैंक का मुझे निपटा के ख़त्म करना है, मुझे प्लॉट ऐसा नहीं चाहिए। तो सर आज लगभग 1.5 साल से ऊपर समय बीत गया है। आजकल करते करते फिर मेरा न्यायालय में भी चल रहा है, वकील साहब पास मामला। अब जो है हमारा थोड़ा कुछ चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसने क्या किया, जो हमारे प्लाट भी कब्जा नहीं दिया था, उस प्लाट को अन्य किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रीकृत कर दिया है जिसमें निर्माण कार्य चल रहा है। उससे पहले करीब 2 फरवरी के आसपास बैंक ने जो हमारी MI ने बंद कर दी देनी, तो बैंक ने बोर्ड लगा दिया। वो हमारी स्वीकृति से बोर्ड लगाया था, यानी आप बोर्ड लगा दीजिए, मुझे ये ज़मीन नहीं चाहिए, आप अच्छे से जांच पड़ताल नहीं कर पाए हैं तो मुझे भूमि नहीं चाहिए, जो मेरा नुकसान हुआ है बाकी आप अपना पैसा ज़मीन से वसूल लें। अच्छा, इस मामले की आपने शिकायत प्रशासन में की? जी सर, हर जगह जिलाधिकारी के यहाँ लेटर दिया है, कमिश्नर साहब से 108 में श्री राजीव नारायण मिश्रा जी बैठे हैं, उनसे 2 बार मुलाकात की। चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी, इकोटेक थर्ड, सबसे मुलाकात की। क्या आश्वासन मिला? सर यही कहा कि चल रहा है, आपका सिविल मैटर है, सिविल मैटर आपके जो भी हैं कोर्ट के द्वारा सॉल्व होते हैं, ये हमारा ज़्यादा रोल नहीं है। तो उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई उन लोगों ने नहीं की, हाथ में हाथ धरे बैठे हैं सब। तो जो आपने जिलाधिकारी को जो शिकायत पत्र दिया था वो है आपके पास? दिखाइए। क्या है? बिल्कुल है सर, दिखाइए, उधर दिखाइए। इस तरह का ये मामला आया है और शिकायतकर्ता की ओर से एक पत्र जिलाधिकारी को भी दिया गया था। जिलाधिकारी की ओर से इसमें जांच का आश्वासन दिया गया है। और अनमोल जी, आपसे बात करेंगे, क्या पूरा मामला है? आप भी इस मामले में इनकी हेल्प कर रहे हैं और प्रशासनिक जो शिकायत हैं वो की गई हैं, तो क्या आश्वासन मिला है? सर आश्वासन यही है, आश्वासन कोई प्रॉपर देते नहीं है। कार्रवाई चल रही है 1 साल 1.5 साल हो गया। जब भाई साहब ने मुझे बताया तो मैंने उनको बताया कि आप कहाँ फंस गए, वो तो प्राधिकरण की ज़मीन है। हमने ये शिकायत जो है DCP सेंट्रल नोएडा जी से कहा तो उन्होंने खुद हमें अपने ट्विटर हैंडल से जवाब दिया, ये ज़मीन प्राधिकरण की है और उसके खिलाफ पहले से भूमाफिया एक्ट में वो दर्ज है, अभियुक्त है। उसके बावजूद भी वो खुलेआम घूम रहा है, उसके ऊपर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही और लगातार वो लोगों को छल करता रहा है और वो इसी किस्म का व्यक्ति है। हमने कई लोगों से संपर्क करके जब भाई साहब को बताया तो फिर हमें पता लगा कि वो इसी किस्म का व्यक्ति है और वो इधर डूब क्षेत्र में भी ज़मीन वो करता है और इधर सरकारी ज़मीन का ही उसका फ्रॉड का ही काम है सारा। उसके ऊपर पूर्व में भी 3-4 मुकदमे हैं। ये शिकायत हमने अपर पुलिस आयुक्त साहब से भी की। नहीं, आज ये मामला फंस गया है और ये पता चला है कि ये ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की भूमि है जी। तो खरीदने से पहले आपने इसकी छानबीन करनी क्यों जरूरी नहीं समझी? खरीदने से पहले छानबीन हमने इनको बताया, जब बताया तो ये फंस गए थे। इन्होंने उनसे कहा कि बैंक लोन करती है, बैंक तो ऐसे लोन नहीं करेगी। तो हमने कहा कि देख लो आपको जैसे समझ में आ रहा है। तो बैंक ने लोन किया, बैंक ने अपनी जांच दी, रिपोर्ट दी, सब कुछ मतलब जो सेटिस्फेक्शन दी कि भाई इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ले लीजिए। तो उनको विश्वास हुआ, उन्होंने अपना ले लिया। बाद में जब हम लोग इस पर कार्रवाई किए तब हमें DC साहब ने जवाब दिया कि ये प्राधिकरण की है।
बगल में वहाँ स्कूल भी है, तरह तरह के मतलब मकान बने हुए हैं, खूब सारे भारी संख्याओं में वहाँ मकान बना हुआ है। प्रशासन की ओर से यही कहा जा रहा है कि इसमें जांच की जाएगी और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। तो अभी दूसरी ओर ये मामला जो जिला अदालत में भी पहुंचा है, पीड़ित पक्ष ने जो अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत के लिए सीनियर एडवोकेट किशनलाल पारेसर जी, इनसे भी बातचीत करें। पारेसर जी, क्या मामला चल रहा है, इसमें किस स्टेज पर है? इनका 156(3) के अंतर्गत मुकदमा डाला गया था और क्योंकि ये थाने में जब गए तो इनकी कोई बात नहीं सुनी, तो फिर 156(3) में कार्रवाई करने के लिए जो है 173(4) में, अब पहले 156(3) थी, अब 173(4) में BNSS में ये डाला गया है। और क्योंकि ये लोग भूमाफिया किस्म के व्यक्ति हैं, इनकी साठगांठ रहती है निचले स्तर पर पुलिस थाने तक, और ये लोगों के साथ में मिल करके और ये काम करते हैं। इनकी शिकायत माननीय न्यायालय से की गई। इन्होंने DM साहब से भी शिकायत करी है। सौभाग्य से जो हमारे जनपद में इस समय DM है वो बड़ी कार्यकुशल हैं और वो गरीबों की सुनती हैं, इसलिए उन्होंने भी, उनके यहाँ भी प्रार्थना पत्र दिया गया, माननीय कमिश्नर साहब के भी यहाँ दिए गए हैं, और ये कि गरीब लोग आगे कैसे ही नहीं फंसें और अपनी उसमें ये भूमाफिया लोग ये अपने उसमें सफल ना हो सकें, इसके लिए शासन प्रशासन उनसे निवेदन किए गए हैं। आज जनपद में हो सकता है कि दिए तले कहीं अंधेरा हो, शिकायतें आती हैं कि बड़े पैमाने पर पूरे जनपद में भूमाफिया सक्रिय हैं और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वो आकर के किसी की भी ज़मीन हड़पने के लिए कोई ना कोई काम करते रहते हैं। और बताया जाता है कि इसमें राजनीतिक व्यक्तियों का भी हाथ है। इसके लिए भी माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलकर के ऐसे लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई कराने के लिए सामाजिक स्तर पर प्रयास किए जाएंगे, जिससे सीधे साधे गरीब लोग परेशान ना हो और किसी के छल में ना आ सकें। तो ये था मामला। ये 50 गज का प्लॉट था जो बताया गया है, इसकी खरीद फरोख्त हुई और यहाँ तक भी बताया गया कि इस पर लोन भी अप्रूव किया, लेकिन जिस व्यक्ति ने इसको खरीदा आज उसके हाथ में कुछ नहीं है, खाली है। और ये प्रशासन की ओर से ये जांच का आश्वासन दिया गया है कि इसमें जांच की जाएगी।